अगर मेरे प्यारे दोस्तों 2025 की बात करें, जहां गोल्ड और सिल्वर ने लोगों को माला माल किया। जिन्होंने आगाज में बाइंग की, गोल्ड में की, सिल्वर में की, थोड़ी की, बहुत की, उन्होंने 2025 में अभी तक गोल्ड से अच्छा सरमाया कमाया। जी हां दोस्तों और मेरे प्यारे नाजरीन, आपको बताएं गोल्ड और सिल्वर इस साल सरमायाकारों को माला माल कर गया। इस साल के आगाज में सोना खरीदने वाले सरमायाकार किसी भी दूसरे सरमायाकारी ऑप्शन के मुकाबले में मुनाफा हासिल करने के मुकाबले में कहीं ज्यादा आगे दिखाई दिए। लेकिन अगर गुज़श्ता एक महीने की बात करें, जिस तरह सोने की कीमतों में कमी आई, गोल्डमैन सैक्स से लेकर मॉर्गन तक पाकिस्तानी मार्केट की तारीफें करते रहे, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केटों में दम धमाकर जो है ना बाइंग की गई गोल्ड में, सिल्वर में। लेकिन मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट डाउन, लेकिन पाकिस्तानी मार्केटों में सोना नीचे कम आ रहा है, जिसकी वजह से सरमायाकार मुस्तकबिल की हिकमत अमली को लेकर काफ़ी उलझन में पड़ चुके हैं। लेकिन इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको बता दें, अगर 2025 में गोल्ड और शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट के मुनाफे पर नज़र डालें तो आप देखें तो गोल्ड में तकरीबन 40% से ज़्यादा हमें इस साल में रिटर्न दिया। बाकी स्टॉक तकरीबन 9.5% के हिसाब से अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहे। लेकिन इसकी बड़ी वजह थी यूरोप की मशरकी हिस्सा और मशरकी वस्ता में बढ़ती कशीदगी। दीगर करेंसियों के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की तकरीबन 8% से ज्यादा की कमजोरी यानी करवट आना। दूसरी सबसे बड़ी रीजन के मरकजी बैंकों की जानिब से रिकॉर्ड सतह पे गोल्ड खरीदना ये शामिल है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट को काफी सहारा मिला, जिससे गोल्ड जो है ना नीचे आने की बजाय हाई से हाई छूता रहा। अभी गोल्ड मार्केट काफी अनस्टेबिलिटी है। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौक़िफ़ की तवक्को, क्योंकि दिसंबर में शरह सूद की कमी के जो जहां तक पहले इम्कानात 60% से ज्यादा किए जा रहे थे, वो अब कम होकर 43% तक आ चुके हैं। क्योंकि पहले लोगों की तवक्को थी कि रेट कट होंगे, क्योंकि अमेरिका में जारी शटर डाउन जिसकी वजह से डाटे रिलीज नहीं हो सके। यूं दिखाई दे रहा था कि इस आने वाले रेट कट में भी रेट कट मजीद किए जाएंगे, लेकिन अब वो 40 और 43% चांसेस है। आपको बता दें कि इसके अलावा मजबूत होता अमेरिकी डॉलर, कमजोर माशी अदाद-ओ-शुमार भी दबाव बढ़ा रही हैं। ऐसे में सरमायाकार सोच रहे हैं कि क्या अब गोल्ड शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट से अब बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बाकी मैंने आपको इसके मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है कि गोल्ड आने वाले दिनों में या कलील मुद्दत यानी कि अगर लॉन्ग टाइम तक गोल्ड मार्केट को देखें तो गोल्ड मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, ना कि गोल्ड मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव। क्योंकि दहाइयों पीछे भी चले जाए ना तो गोल्ड पॉजिटिव हुआ है, ना कि गोल्ड नेगेटिव हुआ है। लेकिन याद रखें, सरमायाकारी का फैसला करते वक्त ज़हन में ये बात रखना जरूरी है, अगर आपका फोकस तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी बचाने पे है तो सोने को अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह दें, क्योंकि कलील मुद्दत में आपको ये बता दें मार्केट में बेहतर है और तवील मुद्दत के लिए गोल्ड। हमने ये रिपोर्ट सिर्फ मालूमात के लिए आपके सामने रखी है। सरमायाकारी करने से पहले हमेशा अपने रिस्क बर्दाश्त करने की सलाहियत और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर। तो चलिए अब रेट्स की तरफ बढ़ते हैं। रेट्स में मैं सबसे पहले बात करूंगा पीस गोल्ड की 4,37,000 रुपये। बात करूं पोर्टफोर्ड गोल्ड की जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है 4,32,500 रुपये। बात करेंगे पेशावर की साइड की 4,34,400 रुपये। इसी तरह डॉलर की बात करें, मैं बात करूं इंटर बैंक की 280 रुपये 65 पैसे इसका बाइंग रेट है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 30 पैसे का है। इसमें आज कोई चेंजिंग दिखाई नहीं दी।